48वां अध्याय देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन। मुनिवरों, अग्निदेव कहते हैं, मुनिवरों, भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर में निर्माण कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। जो देवता के लिए मंदिर, जलाशय आदि का निर्माण कराने की इच्छा रखता है उसका यह शुभ संकल्प उसके हजारों जन्मों के पापों को नाश कर देता है। जो मन भावन से भी मंदिर का निर्माण करते हैं उसमें सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भगवान विष्णु के लिए किसी दूसरे द्वारा बनवाए हुए मंदिर का निर्माण कार्य कर अनुमोदन मात्र कर देते हैं, जो समस्त पापों से मुक्त होकर अच्युत देव लोक वैकुंठ तथा गोलोक में प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर निर्माण और मनुष्य अपने भूतपूर्व भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों के उत्काल विष्णु लोक जाने का अधिकार बना लेता है। श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण करने से मनुष्य पितर नरक क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाता है। दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकृत होकर बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम का निवास करते हैं। देवालय का निर्माण ब्रह्मा हत्या के आदि पापों का पुंज का नाश कर होने वाला है। यज्ञ के फलों में जिसकी प्राप्ति नहीं होती वह देवालय निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवालय निर्माण करा देने से समस्त तीर्थों का स्नान करने से फल प्राप्त होता है। देवता, ब्राह्मण आदि रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा शूरवीर जिस फल आदि प्राप्ति की होती है वही देवालय के निर्माण से सुलभ होता है। कोई भी शठता कंजूसी के कारण धूल से मिट्टी से देवालय बनवा दे तो उसे स्वर्ग और दिव्यलोक प्रदान होना करने वाला होता है। एकायनत देव विग्रह करने के लिए एक कमरे का मंदिर बनवा दे तो पुरुष स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। त्रयायन मंदिर निर्माण ब्रह्मलोक का निवास पाता है। पंचायत मंदिर के लिए निर्माण करने शिवलोक की प्राप्ति होती है और अष्टायन मंदिर के लिए निर्माण श्री हरि सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। षोडशायतन मंदिर का निर्माण करने से भोग और मोक्ष के दोनों ही पाता है। हरि का मंदिर बनाने से 3 श्रेणियों में कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ इनका निर्माण कराने से क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य को भगवान के विष्णु के उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवा के जिस फल का प्राप्त होता है उसे निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन उपार्जन करके उसमें थोड़ा सा खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले तो बहुत अधिक पुण्य और भगवान वरदान प्राप्त करता है। 1,00,000 या 1,100 अथवा आधा मुद्रा खर्च करके भगवान विष्णु मंदिर बनवाने का मनुष्य उसमें नित्य धाम प्राप्ति होता है। जहाँ साक्षात गरुड़ का ध्वजा फहराने के भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते हैं उसमें धूली भगवान विष्णु मंदिर बनवाते हैं वे भी उनके धाम प्राप्त होते हैं। तीर्थ, पवित्र स्नान, सिद्ध क्षेत्र, आश्रय जो भगवान विष्णु मंदिर बनवाते हैं उसके अन्यंत्र बनाने वाले जो फल मिलता है उसमें 3 गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु मंदिर के चूने लिपाते और उस पर बुंदक का फूल और चित्र बनवाते हैं उसमें अंत भगवान धाम पहुँचते हैं। भगवान को जो मंदिर गिर गया हो, उसे गिरा रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है वो मंदिर निर्माण बनाने की अपेक्षा दूना पूर्ण फल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर को बनवाता है वह गिरे हुए रक्षा की करता है। वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान मंदिर के जब तक रहती है तब तक उसको बनवाने के लिए विष्णु लोक कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार संसार में परलोक पुण्यमान पूजनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है वही पुण्यमान उत्पन्न होता है, उसी में अपने कुल की रक्षा होती है। भगवान विष्णु, शिव और सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है वहाँ इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा करने वाले मूर्ख मनुष्य को कष्ट में कमाए हुए अधिक धन से क्या लाभ हुआ। यह उसके श्री कृष्ण मंदिर ही बनवाता तो जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता वह बंधु बांधवों के उपयोग में नहीं आ सकता, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ है। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार कमाए हुए धन का नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षण भर में जीवन में चंचल में धन में मोह में बंधा रहता है। जब तक दान के लिए प्राणियों को उपभोग और कीर्ति के लिए धर्म और काम नहीं लगाया जा सकता वैसे ही धन का मालिक बनने पर क्या लाभ है। इसलिए प्रारब्ध मिले अथवा पुरुषार्थ किसी उपाय से धन को प्राप्त कर
उत्तम ब्राह्मणों को दान दे अथवा स्थिर कीर्ति बनवाए। चूंकि दान और कीर्ति से बढ़कर मंदिर बनवाना है, इसके लिए बुद्धिमान मनुष्य को देवताओं को मंदिर बनवाए और भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों को यदि भगवान मंदिर निर्माण करके उसमें भगवान प्रवेश और स्थापना आदि हुआ है तो समझना चाहिए समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया। ब्रह्मा से लेकर तूनु पर्यंत जो कुछ भी भूत वर्तमान और भविष्य स्थूल सूक्ष्म से भी इसमें भिन्न सब कुछ भगवान विष्णु ही प्रकट हुआ। इसमें देवादिदेव सर्वदा महात्मा विष्णु के मंदिर की स्थापना करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं होता, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु मंदिर बनवाने का फल बताएगा, उसी प्रकार अन्य देवताओं शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी आदि का मंदिर बनवाना हो तो मंदिर बनवाने के लिए अधिक पुण्य देवताओं की प्रतिमा बनवा। इसमें देव प्रतिमा का स्थापना संबंधी यज्ञ होता है, जो उसका फल हो तो अंत ही नहीं है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा, लकड़ी की प्रतिमा या उत्तम ईंट से बनी हुई उसके पत्थर की और उसमें अधिक स्वर्ण और धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर प्रारंभ करने के मात्र 7 ही जन्मों से किए हुए पाप नाश हो जाता है। बनाने वाले मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है, नरक में नहीं जाता। इतना ही नहीं, मनुष्य 100 पीढ़ी का उद्धार करके विष्णु लोक पहुंचता है। यमराज अपने दूतों को देव मंदिर बनाने के लक्ष्य को करके ऐसा कहते हैं। यम बोले, देवालय देव प्रतिमा निर्माण करके उसने पूजा करने में मनुष्य तुम लोग नरक में न ले आना। जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते उनमें खास तौर पर पकड़ कर लाना। जाओ तुम लोग संसार में विचरो, न्यायपूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार में कोई भी प्राणी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकता। केवल लोग छोड़ देना जो जगतापति भगवान अनंत के शरण में जा चुके हैं, क्योंकि लोग स्थित है वहाँ यमलोक नहीं होती। संसार में जहाँ भी भगवान चित्त लगाए, भगवान के शरण में पड़े हुए भगवत वश महात्मा भगवान विष्णु की पूजा करते, वो दूर से ही छोड़कर तुम लोग चले जाना। जो स्थिर है, सोते चलते और उठते गिरते, पढ़ते और खड़े रहते सोते भगवान विष्णु के नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उनकी ओर से तुम लोग आंख उठाकर देखना भी नहीं, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग मूल फूल, धूप, वस्त्र, अत्यंत प्रिय आभूषण भगवान की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना, क्योंकि वो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को धाम पहुंच चुके हैं। भगवान मंदिर का लेप और करके बुहारी लगाते हैं, या उनके पुत्रों को, उनके वंश को भी छोड़ देना, क्योंकि भगवान विष्णु मंदिर बनवाया। वंश की 100 पीढ़ियों तक मनुष्य के लिए तुम लोग बुरे स्वभाव से न देखना। लकड़ी का, पत्थर का अथवा मिट्टी का देवालय भगवान विष्णु के लिए बनवाता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञों का भगवान आराधना करने वाले जो महान फल मिलता है, वो इसी फल में विष्णु मंदिर बनवाता है, जो वह प्राप्त करता है। जो भगवान अच्युत मंदिर बनवाता है, उसकी बीती हुई 100 पीढ़ी तक पितरों का तथा होने वाले 100 पीढ़ी वंशजों का विष्णु लोक में पहुंचा देता है। भगवान विष्णु के समस्त लोक में भगवान मंदिर का बनवाता है, उसे कुल में तारता है और अक्षय लोकों में प्राप्ति करवाता है। स्वयं ही अक्षय लोकों के प्राप्त होता है। मंदिर ईंट समूह जोड़े जितने वर्ष तक रहता है, उतने हजारों वर्षों तक वह उस मंदिर को बनवाने की स्वर्ग लोक में स्थिति होती है। भगवान प्रतिमा बनवाने में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, उसी स्थापना करने वाले भगवान लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर प्रतिमा स्थापना करने वाला सदा भगवान की लोक निवास पाता है। अग्निदेव बोले, यमराज, इस प्रकार आज्ञा देने पर यमदूत भगवान विष्णु की स्थापना आदि करने वाले यमलोक नहीं ले जाते। देवताओं की प्रतिमा आदि विधि का भगवान हयग्रीव ब्रह्मा जी से वर्णन किया था। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में देवालय निर्माण महात्म्य आदि का वर्णन नामक 38वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के वचन के लिए भगवंत अग्निदेव हमें क्षमा करे। ओम ब्रह्माय विष्णुए नमः।